बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामिक लाइब्रेरी में आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। वीडियो देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को क्लिक कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे। जैसा कि आप जानते हैं, रमज़ान की आमद है और मेरा मौजू भी इसी पर ही है कि रोज़े की इब्तिदा कैसे हुई। रोज़ा 10 शबानुल मुअज़्ज़म 2 हिजरी को फ़र्ज़ हुआ। रोज़ा इस्लाम का तीसरा रुकन है। सूरह बकरा में अल्लाह ताला फरमाते हैं, तुम में से जो इस महीने को पाए वो उसके रोज़े रखे। माह रमज़ान को तमाम महीनों पर फजीलत हासिल है क्योंकि यही बरकतों और रहमतों वाला महीना है जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने मुबारक पर कुरान नाजिल फरमाया। तारीख़ी एतबार से इस्लाम की जो इबादत हैं उसमें नमाज भी शामिल थी। ये नमाज का जो लफ्ज़ है ये अरब में पहले भी मौजूद था। वो नमाज भी पढ़ते थे, लेकिन नमाज के नाम से एक इबादत जो थी जिसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में शक्ल दी गई उसे हम आज अदा कर रहे हैं। हज का मामला अक्सर और बेशतर सही तर्ज पर हो रहा था, मगर वो क्योंकि अपने आप को कहते थे कि हम काबा के मुतवल्ली हैं तो हम हरम की हदूद से बाहर नहीं जा सकते, तो अरफात में नहीं जाते थे। अरफात में बाकी लोग जाते थे मगर वो मिना में ही मुकीम रहते थे। बाकी इस्लाम ने आकर उसकी इस्लाह कर दी। बाकी वो कुर्बानियाँ करते रहते थे, लेकिन उन्होंने कुछ चीज़ों में मुशरिकाना लफ्ज़ शामिल कर लिए थे। ज़कात, खैरात और सदक़ात इसका भी तसव्वुर मौजूद था, बल्कि मुसलमानों से मुकाबला भी करते थे कि उसने उतने लोगों को गरीबों का खाना खिलाया है तो मैं उनसे ज़्यादा लोगों को खाना खिलाऊं। लेकिन रोज़े की किसी इबादत से सिरे से वाकिफ़ नहीं थे। इसीलिए मक्की कुरान में रोज़े का कहीं से जिक्र नहीं मिलता। मक्की सूरतों में अलबत्ता लफ्ज़ सौम जो मौजूद है, जिसे कुरान में जिक्र किया गया और उसको इबादत के लिए अनवान बनाया गया, लेकिन वो ये सौम घोड़ों को रखवाते थे। उनके यहाँ लड़ाई भड़ाई फसाद ये बहुत आम समझा जाता था। उनका पस मंज़र ये था कि खाना जंगी उनके यहाँ मुसलसल उनका पेशा समझने होती थी। इसमें उन्हें एक तेज़ रफ्तार सवारी की ज़रूरत होती थी कि कहीं हमला किया जाए तो फ़ौरन वापसी दौड़ने के लिए सवारी चाहिए। उनकी आम सवारी ऊँट उनके माहौल के साथ मुताबिकत रखती थी कि एक हफ्ता पानी पीने को ना मिले तो ऊँट को कोई फिक्र नहीं, लेकिन तेज़ दौड़ने के लिए उन्हें घोड़ा चाहिए था। और जब गर्म हवा चलती थी तो बदू जो थे वो अपना मुंह लपेट लेते थे, लेकिन घोड़े का जो मुंह था वो सीधा रखते थे कि आग जैसे हवा आ रही है तो ताकि आग को बर्दाश्त करने के लिए ताकत हो। तो ये जो लफ्ज़ सौम था ये इंसानों के लिए नहीं, ये घोड़ों के लिए होता था। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत करके मदीना तशरीफ़ लाए तो उन्होंने देखा कि यहूदी यौम आशूरा का यानी 10 मुहर्रम का रोज़ा रख रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उनसे दरियाफ्त किया तो उन्होंने कहा कि हमारे नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और उनके साथियों को आले फ़िरौन से निजात हुई थी। 10 मुहर्रम को फ़िरौन गर्क कर दिया गया था और हमें पाक करके आज़ाद कर दिया गया था, तो हम उस दिन के शुक्राने के तौर पर रोज़ा रखते हैं। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथियों को हुक्म दिया कि तुम भी रोज़े रखो, लेकिन 1 नहीं 2 रखो, 9 के साथ 10 का भी रखो, ताकि यहूदियों से तशख़्ख़ुस में अलहदगी कायम हो जाए। तो यहाँ से रोज़े की इब्तिदा है। इसके बाद कुरान मजीद में जो पहला हुक्म आया वो असल में 3 रोज़े थे जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर महीने में लाजिम कर लिए थे। रोज़े से क्योंकि ये लोग वाकिफ़ या आदी नहीं थे, अगर 1 महीने के मुकम्मल रोज़े रखवा दिए जाते तो शायद इन्हें दुश्वारी होती। लिहाजा आदी बनाने के लिए 3 दिन हर महीने में 13, 14, 15 जो चांद की तारीख है उसमें रोज़े रखे जाते थे। नमाज में तो सख्ती आई, रात का जैसे 2/3 हिस्सा आधा हिस्सा खड़े रहो। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता हर चीज़ में नरमी आने लगी। बाकी सब चीज़ों में शुरू में नरमी, बाकी सब में सख्ती। रोज़े से उस वक्त ये लोग वाकिफ़ नहीं थे, उसके लिए आदी नहीं थे। अगर पूरे महीने के रोज़े एक दफ़ा में ही फ़र्ज कर दिए जाते तो इनके लिए बहुत मुश्किल बात बन जाती। लिहाजा पहले आदी बनाने के लिए 3 दिन हर महीने में यानी 13, 14, 15 तारीख जो थी चाँद की रोज़े रखे जाते थे। पहला हुक्म कुरान में इसी बारे में आया है। इन 3 रोज़ों के बारे में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म फरमाया और सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम ने रखे। इसमें 2 रियायतें दी गईं कि अगर कोई सफ़र पर है या बीमार है तो और
दिनों में तादाद पूरी करे, उसके बावजूद फिर भी वो रोज़ा ना रख सके तो एक मस्कीन को खाना खिलाए। यहूद के यहाँ भी रोज़े रखे जाते थे और ईसाइयों के यहाँ भी रोज़े रखे जाते थे। कुरान पाक में अल्लाह फरमाते हैं, ऐ लोगो जो ईमान लाए, तुम पर रोज़ा रखना फ़र्ज किया गया है जैसा कि तुमसे पहली उम्मतों पर फ़र्ज किया गया था, ताकि तुम्हारे अंदर तकवा पैदा हो जाए। तकवा के लफ्ज़ी मानी है अल्लाह के अहकाम को तोड़ने से बचना, यानी दुनिया में अगर अल्लाह के अहकाम को तोड़ने से बचोगे तो आखिरत के अजाब से बच जाओगे। दुनिया में बुरे कामों से बचेंगे तो आखिरत में भी बच जाएंगे। लेकिन इसके खिलाफ जो कुव्वतें हैं उसमें से एक हमारा अपना नफ्स है। हमारे जो नफ्सियाती तकाजे हैं वो अंधे और बहरे हैं। भूख लगी है तो जो भी मिल जाए खाना है, चाहे हलाल है या हराम है। प्यास लगी है तो जो भी मिल जाए पीना है, चाहे हलाल है या हराम है, या जायज़ है या नाजायज़ है, क्योंकि इंसान नफ्स का गुलाम होता है। इस नफ्स को काबू में रखने के लिए ये एक एक्सरसाइज मिल गई है। आपको भूख लग रही है, आप खाना नहीं खाएंगे क्योंकि रोज़ा रखा हुआ है। प्यास लग रही है, आप पानी नहीं पिएंगे क्योंकि रोज़ा रखा हुआ है, अल्लाह का हुक्म नहीं है। और अगर आप ये मश्क करेंगे तो आपके अंदर कुव्वत पैदा हो जाएगी, जिसे आम लफ्ज़ में कहते हैं ज़ब्त नफ्स। आप अपने नफ्स को कंट्रोल कर सकेंगे। नफ्स का और हमारा मामला ऐसा है जैसा घोड़ा और उस पर सवार। घोड़ा अगर ताकतवर ज़्यादा है, सवार कमज़ोर है तो घोड़ा पटक देगा, यहाँ मारेगा या वहाँ गिराएगा। लेकिन सवार अगर ताकतवर है, उसने सही से कसा हुआ है, तो वो घोड़े को सवार के इशारे पर ले जाएगा। इस्लाम में नफ्स को कुचलना नहीं है, बल्कि नफ्स को जायज़ तरीके से पूरा करना है। रोज़ा जो है ज़ब्त नफ्स के लिए है, जिसके लिए दीनी इस्तिलाह तकवा है। रोज़ा एक ढाल है नफ्स के हमलों से अपने आप को महफूज करने के लिए। ये मश्क जो दी गई है, इब्तिदा में एक महीने में 3 दिन थे, जिसमें गर्म दिन भी आ गए और ठंडे दिन भी। कुरान मजीद में है अय्याम मादूदात, यानी गिनती के चंद दिन। हमारे जदीद मुफस्सिरीन अक्सर औकात इन 2 आयात को भी रोज़ा रमज़ान से मुंसलिक समझते हैं। ये रमज़ान के रोज़े का हुक्म नहीं है, बल्कि अय्याम मादूदात गिनती के चंद दिन हैं। अब गिनती के चंद दिन 30 दिनों के तो नहीं कह सकते, ये 3 दिन के रोज़े थे। कुरान पाक में सूरह बकरा में है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। अय्यामन मादूदात। हमारे जदीद मुफस्सिरीन अक्सर औकात इन 2 आयात को भी रोज़ा रमज़ान से मुंसलिक समझते हैं। ये रमज़ान के रोज़े का हुक्म नहीं है, बल्कि अय्यामुन मादूदात गिनती के चंद दिन हैं। अब गिनती के चंद दिन 30 दिनों के तो नहीं कह सकते, ये 3 दिन के रोज़े थे। जो कोई भी 3 दिन तुम में से बीमार हो या सफ़र में हो तो वो किसी भी दिन गिनती पूरी कर सकता है। मज़ीद एक रियायत रखी गई है कि अगर तुम आदी नहीं हो रोज़ा रखने के, तुम्हारी तबीयत आमादा नहीं है, जब सफ़र करो या बीमार हो तो रोज़ा कज़ा कर सकते हो, एक मस्कीन को खाना खिलाकर। जो अपनी मर्ज़ी से नेकी करे वो उसके लिए बेहतर है, यानी एक की बजाय चाहे 10 लोगों को खाना खिलाएं। लेकिन अगर तुम रोज़ा रखो तो ये तुम्हारे लिए बेहतर है। अब ये कि रोज़ा जो है वो किसी भी महीने में फ़र्ज़ हो सकते थे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रमज़ान अल्लाह का महीना है और शबान मेरा महीना है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शबान में ज़्यादा नफली रोज़े रखते थे, गोया कि तैयारी हो रही है फ़र्ज़ रोज़े की जो आने वाले हैं। उसके आने से पहले हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शबान में जितने रोज़े रखते थे किसी महीने में नहीं रखते थे। हाँ, इस इख्तियार को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पास कायम रखा कि जो बहुत बूढ़ा है, जान जाने का अंदेशा है या बीमार है, वो एक मस्कीन को खाना खिलाए, या कोई ऐसे मर्ज़ में मुब्तला है, यानी मर्ज़ में शिफा याब होने की तवक्को नहीं है। लिहाजा ऐसे लोगों के लिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो जो पहले थी एक इजाफी रियायत वो बाकी रखी, वरना अब रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ हैं। रमज़ान का पूरा महीना जो रोज़े के लिए फ़र्ज़ किया जा रहा है, ये वो है जिसमें कुरान पाक नाज़िल किया गया। रमज़ान में वो रात है जो 1000 साल से बेहतर है, अफजल है, लैलतुल क़द्र। कुरान मजीद में है, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र। माह रमज़ान को तमाम महीनों पर फजीलत हासिल है। ये बरकतों वाला और रहमतों वाला महीना है। अल्लाह ताला हमें ज़्यादा से ज़्यादा रमज़ान की बरकतें समेटने की तौफीक दे। आमीन सुम्मा आमीन। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।